हेलो स्टूडेंट। आज के सेशन में हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर, जो कि आपका 80 नंबर का होगा, जिसमें 35 नंबर लाने मस्ट होते हैं 32-33 पास होने के लिए। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 प्रश्नों की श्रृंखला होगी। ठीक है ना। प्रीवियस ईयर का पेपर है और लगभग इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सब फंडामेंटल से पूछे गए हैं। और श्योर है, कहने का मतलब वीडियो देखने से कुछ नहीं तो 30% 35% तो बेनिफिट्स मिलने ही वाला है, क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा है थोड़ा सा समझ में कम आता है, बट अच्छा है, क्वेश्चन भी अच्छे हैं। चलिए देखते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि तकनीकी में उन्नत होने पर उत्पादन क्षमता सॉरी तकनीकी तकनीक में उन्नति होने पर उत्पादन संभावना वक्र खिसक जाता है। तो दाहिनी ओर खिसक जाता है। किस ओर खिसक जाता है? दाहिनी ओर। देखो, मैं केवल ऑप्शन ऑप्शन बताता चलूंगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर चारों ऑप्शन बताएंगे और जहां पर आवश्यकता समझेंगे यहाँ पर चारों ऑप्शन बताने, वहाँ चारों ऑप्शन बता देंगे, और अन्यथा की स्थिति में जो ऑप्शन सही होगा उसी की चर्चा कर लेंगे, क्योंकि नहीं तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। और कुछ पिछले वीडियो में कह रहे थे सर जो ऑप्शन सही हो उसी को केवल बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं। तो पहले में क्या होगा? पहले में यही होगा, दाहिनी ओर। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि की कम उत्पादकता किसका परिणाम है? भारतीय कृषि की कम उत्पादकता किसका परिणाम है? आधुनिक कृषि तकनीक का अभाव, ये भी बात सही है। किसानों की आर्थिक कमजोरी, ये भी सही है। दोनों बिंदु सही है। अभी कृषि जोत का आकार अनार्थिक होना, उपरोक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जितनी भी बात कही गई है भारतीय कृषि की जो कम प्रोडक्शन है, वो प्रोडक्टिविटी है, उसमें ये सारे जो कथन है सत्य हैं। तो उपयुक्त तो सभी होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि फसल उत्पादन के साथ दुग्ध उत्पादन किस प्रकार का व्यवसाय है? स्पर्धापूर्ण व्यवसाय, अनुपूरक या पूरक या उपयुक्त सभी? तो ये जो है आपका जो है कम्प्लीमेंट्री है, पूरक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो वस्तुओं के स्थापन की सीमांत दर नकारात्मक है तो ये दो वस्तुएं क्या होंगी? स्थापन्य होंगी, सब्स्टिट्यूट्स होंगी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, जब सीमांत लागत न्यूनतम स्तर पर होती तो सीमांत उत्पाद होगा मैक्सिमम होगा। क्या होगा? मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विषय वस्तु का सूक्ष्म अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है? तो इसमें जो अध्ययन किया जाता है वस्तुओं की समग्र मांग का, ठीक है ना, वस्तुओं की समग्र मांग का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्फ्रेड मार्शल द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है, तो वो है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अल्फ्रेड मार्शल द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सीमांत उत्पादन बराबर औसत उत्पादन हो तो जो आपका उत्पादन लोच होगा वो क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा, एक से अधिक होगा। क्लियर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब सीमांत भौतिक उत्पादन शून्य होता है तो क्या होता है? तो कुल भौतिक उत्पादन अधिकतम होगा, जो टीपीपी होगा वो मैक्सिमम होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आधुनिक शास्त्र के आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो वो है आपके एडम स्मिथ। अगला क्वेश्चन है कि परिवर्तनशील लागत को जाना जाता है, प्रधान लागत से जाना जाता है, प्रधान लागत कहते हैं उसे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि कृषि का प्रकार निम्न पर आधारित है, स्थापन्य पर या हास्यमान प्रतिफल पर या तुलनात्मक पर या सम सीमांत प्रतिफल पर। इन चारों में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, विशेष ध्यान रखिए। देखो, जो स्थापन है ये कंज्यूमर से रिलेटेड है, उपभोक्ता से है। जहाँ पर उपभोक्ता की बात कही जाएगी वहाँ स्थापन का नियम लगेगा। हास्यमान का प्रतिफल का नियम, ये प्रोडक्शन से रिलेटेड, जहाँ प्रोडक्शन की बात कही जाएगी
उत्पादन की बात कही जाएगी वहाँ पर हाशमन प्रतिफल कर लगेगा। और तुलनात्मक ये जो है कास्ट से है, यानी कि मनी से है, वो जहाँ पर मनी की कॉस्ट की बात की जाएगी वहाँ तुलनात्मक लाभ का नियम लगेगा। और ये जो सम सीमांत प्रतिफल का नियम है ये आपका कृषि का है। किससे है? कृषि का प्रकार है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो आपका ला ऑफ इक्यू मार्जिनल रिटर्न जो है कृषि प्रकार का है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन से अधिक होता है तो उत्पादन लोच क्या होती है? मोर देन वन होती है, यानी कि एक से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि उत्पादन की विविधता कृषकों की सहायता करती है। कृषि मूल्यों के स्थिरीकरण में, प्रक्षेत्र आय के स्थिरीकरण में, कृषि उत्पादन के स्थिरीकरण में, तो ये सभी में जो है क्या करता है? हेल्प करता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर लागत को निम्न नाम से भी जाना जाता है, यानी जो फिक्स्ड कास्ट होती है उसे ओवरहेड यानी उपरिव्यय लागत से भी जानते हैं, ओवरहेड कास्ट के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहद अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वो शाखा है जो संबंधित है समग्र अर्थव्यवस्था से। ऑप्शन डी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कीन्स का अर्थशास्त्र प्रमुख रूप से केंद्रित है, तो राष्ट्रीय आय पर केंद्रित। ऑप्शन ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय का संबंध है, तो ये है वैश्विक रोजगार से। ऑप्शन सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपभोक्ता अतिरेक की धारणा का प्रतिपादन किस अर्थशास्त्री ने किया, तो वो करने वाले थे प्रोफेसर मार्शल। ऑप्शन डी सही होगा। क्लियर। और यहीं पर बात कर दी जाए जो उपभोक्ता अतिरेक की धारणा को प्रतिपादन किस अर्थशास्त्री ने किया, वो मार्शल ने। अगर कहा जाए कि डेवलप किसने किया, तो जूल डुपिट ने किया था। किसने? जूल डुपिट ने किया था। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि मांग मूल्य लोज 0.5 है तो वस्तु क्या होगी? लग्जरी यानी विलासिता होगी। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है लाभ अलाभ बिंदु निर्धारित होता है, टी आर इक्वल टू टी सी होगा, यानी कि टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कास्ट। ऑप्शन डी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है सम लागत रेखा का ढलान दर्शाता है, लागत मूल्य अनुपात। ऑप्शन बी सही होगा, यानी रेशियो ऑफ फैक्टर प्राइस पर। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो वो है आपके एडम स्मिथ। ऑप्शन सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य वस्तुओं की आय लोच होती है, पॉजिटिव होती है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांग में वृद्धि का तात्पर्य आय में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन, मूल्य में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन, जो ऑप्शन सी सही होगा, ए और बी दोनों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री जल, शुद्ध हवा आदि अर्थशास्त्र कहलाती हैं, ये निःशुल्क वस्तुएं कहलाती हैं, फ्री गुड्स होती हैं। ऑप्शन सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक विचारधारा के अनुसार हाशमन प्रतिबल का नियम लागू होता है, तो आज ठीक है ना। तो ये उसमें लगता है जो कृषि से रिलेटेड, यानी कृषि से जो उत्पादन होता है उत्पादन के सभी क्षेत्रों में होगा। ठीक है ना, इसमें होगा क्या? उत्पादन के सभी क्षेत्रों में। क्लियर। ऑप्शन डी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आर्थिक उत्पादन का तात्पर्य फार्मिंग से है, किससे? ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है जब समग्र आपूर्ति होती है समग्र मांग से अधिक, मोर देन एग्रीगेट डिमांड। ऑप्शन ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है एक उद्योग संतुलन में होता है जब क्या? सीमित लागत सीमित आय के बराबर होते, जो मार्जिनल कॉस्ट होती है इक्वल मार्जिनल रेवेन्यू के होते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति कम करके मुद्रास्फीति कम करने को कहते हैं विस्फीति कहते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि आम तौर पर जानी जाती है, तो इसमें होगा भूमि दुर्लभ या अपर्याप्त, श्रम अधिक के अर्थव्यवस्था के रूप में। ऑप्शन सी सही होगा, यानी लेबर स्केयर लेबर सरप्लस इकोनॉमी। ऑप्शन सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है
मूल सिद्धांत को निम्न नाम से भी जानते हैं। इसे माइक्रो इकोनॉमिक्स, ऑप्शन डी सही होगा, सूक्ष्म से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि उत्पादों का श्रेणीकरण और मानकीकरण किया जाता है डीएमआई एक मार्ग के द्वारा। डीएमआई मतलब कि डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, भारतीय यानी कि विपणन और निरीक्षण निदेशालय द्वारा। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सस्ती मुद्रा का तात्पर्य है ब्याज दर में कमी। ऑप्शन ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रमुख आर्थिक समस्या जिसका सामना समाज को करना पड़ता है वो होता है अभाव या दुर्लभता। ऑप्शन डी सही होगा, जिसे बोलते हैं स्कैरसिटी। अगला क्वेश्चन है कि मांग के नियम का तात्पर्य है जब मूल्य बढ़ता है तो उसकी मात्रा घट जाती है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स अक्ष के समानांतर क्षैतिज मांग वक्र मांग की लोच को दर्शाता है, अनंत को। ऑप्शन बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत मांग वक्र दाहिने की ओर झुकावदार ढालू होता है, कारण है हासमान सीमांत दृष्टिकोण का नियम लागू होना, मूल्यह्रास का स्थापन्य प्रभाव, मूल्यों में गिरावट का आय प्रभाव, उपयुक्त सभी। तो इसमें सभी होंगे। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में वस्तु क्या है? तो अर्थशास्त्र में वस्तु कहने का मतलब इट इज समथिंग सेटिस्फाइड वांट्स एंड नीड, यानी कि आवश्यकता और इच्छाओं को संतुष्ट करना, ऐसा होता है अर्थशास्त्र वस्तु। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि उत्पादों की आपूर्ति समानता होती है तो ये होती है इनएलास्टिक, बिना लोचदार। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है जब कुल उत्पादन बढ़ती हुई दरों से बढ़ता है तो क्या होता है? सीमांत उत्पादन भी बढ़ता है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे सभी वस्तुएं जो दुर्लभ और सीमित आपूर्ति वाली होती हैं क्या कहलाती हैं? आर्थिक वस्तुएं। ऑप्शन डी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आर्थिक विकास की तुलनात्मक सही माप क्या है? तो वो है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक, ओह सॉरी, हाँ, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी कि जीडीपी। क्या जीडीपी होगा? ऑप्शन ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चाय की कीमत गिरती है तो कॉफी की मांग क्या होगी? डिक्रीज होगी, ये भी फॉल्स हो जाएगी, गिर जाएगी। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांग के नियम के अनुसार सभी चीजें स्थिर रहें, कथन का तात्पर्य क्या है? तो उपभोक्ता की आय में उत्परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तु पर उत्पाद शुल्क अदा करना होता है उसके उत्पादन पर। ऑप्शन ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग देने पर निम्न परिणाम प्राप्त होते हैं, तो प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संबंध मांग के नियम को परिभाषित करता है? तो मूल्य और वस्तु की मात्रा जो है परिभाषित करते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है सार्वजनिक और व्यक्तिगत क्षेत्र से। ऑप्शन बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारक या संसाधन होते हैं, क्या होते हैं? दोनों वस्तुएं और सेवाएं होते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश समांतर राष्ट्रीय आय को दर्शाता है? तो बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑफ मार्केट प्राइस। ऑप्शन बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु के अधिक स्थापन उपलब्ध है तो उस वस्तु की मांग लोच होगी, अधिक लोचदार। ऑप्शन ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सूक्ष्म अर्थशास्त्र का उदाहरण है? तो नेशनल इनकम जो है आपका जो है ऑप्शन ए ये सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म अर्थशास्त्र से संबंधित है? तो वो है आपका बिहेवियर इन इंडिविजुअल इकोनॉमी, यानी कहने वाला जो व्यक्तिगत आर्थिक इकाई का व्यवहार है। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में
से कौन सा उत्पादन का कारक है? तो इसमें जो लैंड है ये उत्पादन का कारक है, उसके अलावा लेबर हो गया आपका, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप, कैपिटल, लेबर, लैंड, ये सब क्या है? उत्पादन के कारक हैं। क्लियर? तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पादन की आय में वृद्धि होने पर किसकी मांग घट जाती है? तो घटिया वस्तु की, ऑप्शन सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र मूल रूप से किससे संबंधित है? तो ये जो है आपका किसी प्रकार की नई आवश्यकताओं और आर्थिक संसाधनों को उत्पन्न किया जा सकता है, इसका अध्ययन ही क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र मूल रूप से कहलाता है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समस्त समाज की कौन सी आधारभूत आर्थिक समस्या है? तो रोजगार स्तर को कैसे उच्च स्तर में रखा जाए? ऑप्शन बी सही होगा। क्लियर? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि उत्पादन के किस कारक को अर्थशास्त्री पूंजी कहते हैं? तो वस्तुएं जिनके द्वारा एवं अन्य वस्तुएं उत्पन्न की जा सकती हैं, ठीक है, वो आपका क्या अर्थशास्त्री पूंजी कहलाते हैं, यानी कि प्रोडक्शन कॉल्ड कैपिटल कहलाती है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मांग के नियम का आधार है? तो हाशवान सीमांत तो तुष्टि गुण, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी उद्यम की स्थिर लागत है? तो इसमें भूमि, श्रम, पूंजी, इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन डी सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा लगाई गई अतिरिक्त लागत जो किसी उपभोक्ता के लिए मूल्य वृद्धि का कारण कहलाती है, वो है टैक्स। ऑप्शन बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध आर्थिक लाभ कौन से परिभाषित करता है? तो वो है टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट। ऑप्शन ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारक वस्तु की मांग को प्रभावित नहीं करता है? वो है संबंधित वस्तु की कीमत। ऑप्शन डी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुपूरक मांग का उदाहरण है, वो है टेलीविजन और विद्युत। इस पे थोड़ा डाउटफुल है, इसको देख लीजिए। जो कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड है तो वो हमारे अनुसार से तो हमने टेलीविजन और विद्युत बताया, फिलहाल आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है, अपने अपने नोट्स में। क्लियर? 66 नंबर क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। वस्तु की मांग उस वर्ग के वस्तु की कीमत और निम्न के किसी संबंध को बताती है, तो वो बताते हैं उत्पाद की मांग की गई मात्रा को। ऑप्शन डी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है पूंजीवाद का तात्पर्य है? तो पूंजीवाद यानी जो मकान एवं कारों के व्यक्तिगत जो स्वामित्व। ऑप्शन डी ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि मांग की आय लोच निम्नलिखित में से किस वस्तु की अधिक होती है? तंबाकू की होती है। ऑप्शन डी सही होगा। निम्नलिखित में से उत्पादन फलन दर्शाने का कौन सा वैकल्पिक मार्ग है? तो वो है समुत्पादक वक्र। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से आपूर्ति वक्र के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो यह मूल्य, ऑप्शन सी सही होगा इसमें, यह मूल्य एवं उसकी आपूर्ति मात्रा के बीच संबंध। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में सीमांत उपयोगिता क्या है? वो है संतुष्ट उपयोगिता। ऑप्शन डी सही होगा, जिसे बोलते हैं सेटिस्फाई यूटिलिटी। अगला क्वेश्चन है कि श्रम संसाधन का प्रतिकाय उत्पादन कहलाता है? तो वो कहलाता है श्रमिक उत्पादकता यानी लेबर प्रोडक्टिविटी। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कुल राष्ट्रीय उत्पाद का हिस्सा है? वो है आपका एक्सपोर्ट। ऑप्शन बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है सकल घरेलू उत्पाद का कृषि में घटता योगदान क्या संकेत देता है? कि देश जो है कम विकसित हो रहा। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता घटिया वस्तुओं को आय में वृद्धि होने पर अधिक क्रय करता है। ऑप्शन सी सही होगा।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता घटिया वस्तुओं को मूल्य में कमी होने पर अधिक क्रय करता है। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। अगला है, एक फार्म 10 श्रमिक लगातार 150 इकाई उत्पादन प्राप्त करते हैं और यदि 11 श्रमिक लगाकर 166 इकाई उत्पादन प्राप्त होता है तो सीमांत उत्पादन होगा। ये फार्मूला पर रखेंगे तो ऑप्शन बी यानी 16 आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक फार्म 10 श्रमिक लगातार एक वस्तु को 200 इकाई उत्पादित करते हैं और 12 श्रमिक लगातार उसी वस्तु को 240 इकाई उत्पादित करते हैं, तो श्रमिक की औसत उत्पादकता क्या होगी? 20 होगी। ये भी फार्मूले से निकलेगा। ठीक है, लगा कर देख लीजिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवसर लागत की गणना की जा सकती है। अग्रिम उत्तम विकल्प जिसे पूर्व में त्याग दिया। देखो, जैसे कि पूर्व में त्यागने का मतलब क्या होता है, आगे आने वाले समय जैसे कुछ कोई बेहतर होता है तो पूर्व जो उसके पहले से कर रहे हैं उसको त्याग देते हैं, वही बात कही गई है। ठीक है, अवसर मिलने पर क्या होता है, जैसे वर्तमान में है जैसा भी है, ठीक है ना, अगर इससे बेहतर कोई ऑप्शन मिल रहा है, कोई अवसर मिल रहा है तो हम ये वाला पहले त्यागेंगे तब उसको पकड़ेंगे। क्लियर, ऑप्शन डी सही होगा। अगला है क्वेश्चन कि निम्न में मुद्रा की मांग में कमी के लिए कौन उत्तरदायी है? तो वो है वास्तविक ब्याज दर में वृद्धि, ऑप्शन सी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक भारत की जनसंख्या सघनता वितरण को प्रभावित करता है? वो है बरसात की मात्रा एवं मृदा उर्वरता, या खनिज पदार्थों का वितरण और सामाजिक कारण, या सामाजिक कारण, या खनिज पदार्थों का वितरण, यानी भारत की जनसंख्या सघनता वितरण को प्रभावित करता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आप लोग बताएंगे इसको, ठीक, कमेंट में। अगला क्वेश्चन है, इष्टतम जनसंख्या वह है जिस पर प्रति व्यक्ति आय अधिकतम होती है। ये कथन किसने दिया था? तो ये डाल्टन साहब ने दिया था, ऑप्शन सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर जाना जाता है, प्रत्यक्ष कर के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की जनसंख्या का प्रमुख कारण है? जनसंख्या में किशोरों की संख्या, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो वो है आपका केरल, ऑप्शन सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस निम्न में अल्पकाल में कौन सी लागत वक्र क्षैतिज रेखा होती है? वो होती है फिक्स क्रॉप फिक्स कास्ट में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पादन फलन इंगित करता है, तो वो करता है क्या? लागत और उत्पादन के मध्य रिलेशन को, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वस्तुओं और सेवाओं द्वारा आवश्यकताओं की संतुष्ट क्रिया को क्या कहते हैं? उपभोग कहते हैं, ऑप्शन डी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लागत और उत्पादन के विपरीत कार्यात्मक संबंध होता है? वो होता है औसत स्थिर लागत, ऑप्शन ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक योजनाओं के संबंध में सही नहीं है? वो है आपका योजना विचारशील एक कारक होती है, ऑप्शन सी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी लागत कभी शून्य नहीं हो सकती? ठीक है ना, कौन सी लागत शून्य नहीं हो सकती? वो होगी आपकी एवरेज कॉस्ट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन के सभी कारक चल कारक हो जाते हैं दीर्घकाल में, ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत लागत को परिभाषित किया जाता है, तो वो परिभाषित किया जाता है प्रति इकाई उत्पादन में परिवर्तन के कारण कुल लागत में परिवर्तन, ऑप्शन ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा का परिणाम मुद्रा का परिमाण सिद्धांत व्याख्या करता है। मुद्रा स्तर किस पर यानी व्याख्या करता है? मूल्य स्तर मुद्रा आपूर्ति के प्रत्यक्ष समानुपाती होता है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग के नियमानुसार मूल्य के साथ मांग बदलती है विलोमानुपाती रूप से,
मांग विलोमानुपाती रूप से क्या होती है, बदलती है। तो ये हो गए आपके 100 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।